बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 9, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 5, मीका के ग्रंथ का अध्याय 1, स्रोत ग्रंथ का 42वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9। पौलुस अपने अधिकारियों का उपयोग नहीं करते। क्या मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने हमारे प्रभु ईसा को नहीं देखा? क्या आप लोग प्रभु में मेरे परिश्रम का परिणाम नहीं? मैं दूसरों की दृष्टि में भले ही प्रेरित ना हूं, किंतु आपके लिए अवश्य हूं, क्योंकि आप लोग प्रभु में मेरी प्रेरित्व के प्रमाण हैं। जो लोग मुझ पर अभियोग लगाते हैं, उनसे मेरा कहना यह है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या अन्य प्रेरितों, प्रभु के भाइयों और कैफस की तरह हमें किसी मसीही महिला को अपने साथ ले चलने का अधिकार ही नहीं? क्या मैं और बारनबास ही अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करने को बाध्य हैं? क्या ये कभी सुनने में आया कि कोई अपने खर्च से सेना में सेवा करता है? कौन दाखबारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन झुंड चराकर उस झुंड का दूध नहीं पीता? यह मैं साधारण जीवन के उदाहरणों के आधार पर ही नहीं कह रहा हूँ। संहिता भी ये कहती है, क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा है, तुम द्वारी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ। क्या ईश्वर को बैलों की चिंता है, या वह हमारे लिए कहता है? यह निश्चय ही हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यह उचित है कि उपज का हिस्सा पाने की आशा से जोतने वाला हल चलाए और दावने वाला दावरी करे। यदि हमने आप लोगों के लिए आध्यात्मिक बीज बोए हैं, तो क्या आप से भौतिक फसल की आशा करना कोई बड़ी बात है? यदि दूसरे लोगों का आप पर यह अधिकार है, तो क्या उनकी अपेक्षा हमारा अधिक अधिकार नहीं? फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है। उल्टे हम मसीह के सुसमाचार के प्रचार में कोई बाधा न डालें, इसलिए हम हर प्रकार का कष्ट सहते हैं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि मंदिर में धर्म सेवा करने वालों को मंदिर से भोजन मिलता है और वेदी की सेवा करने वाले वेदी के चढ़ावे के भागीदार हैं? इसी तरह प्रभु ने आदेश दिया कि सुसमाचार के प्रचारक सुसमाचार से जीविका चलाएं। परंतु मैंने इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया, और यह मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि अब मेरे लिए ऐसा किया जाए। मैं भले ही मर जाऊं, किंतु मैं अपने को इस गौरव से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से एक करता, तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से ये नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है, मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ किए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं।
मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसे बना, यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि रंग भूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। मकबीस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5। नगर पर यासोन का धावा। जब एंटियोक दूसरी बार मिस्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, तो 40 दिन तक पूरे नगर में लोगों को दिव्य दृश्य दिखाई पड़े। सोने से कड़े वस्त्र पहने और भाले लिए घुड़सवारों के झुंड आकाश पार करते थे। पंक्तिबंद दल एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। कितनी ढाले, कितनी बर्छे, नंगी तलवारें, उड़ते हुए बाण, सोने के चमकदार कवच और हर प्रकार के बख्तर दिखाई पड़े। सब लोग प्रार्थना करते थे जिससे यह लक्षण शुभ हो। जब यह झूठा समाचार फैला कि एंटियोक मर गया, तो यासीन ने 1000 से कुछ अधिक लोगों को लेकर अचानक नगर पर धावा बोल दिया। उसने दीवार पर तैनात सैनिकों को भागने के लिए विवश किया और अंत में नगर पर उसका अधिकार हो गया। मनेलास ने गढ़ में शरण ली। यासोन ने अपने सह नागरिकों में बहुत लोगों का वध किया। वह यह नहीं समझ सका कि अपने ही लोगों पर विजय वास्तव में भारी पराजय है। ऐसा लगता था मानो अपनी ही जाति उसका शत्रु है, किंतु वह शासन पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। अंत में उसे अपने विश्वासघात के कारण कलंकित होकर फिर अम्मोनियों के देश भागना पड़ा। यासोन का अंत। उसका अंत बड़ा दुखद रहा। अरबों के तानाशाह अरेतास के सामने उस पर आरोप लगाया गया और उसे एक नगर से दूसरे नगर भागना पड़ा। सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे। वह घृणा और तिरस्कार का पात्र था, क्योंकि उसने विधि निषेधों का उल्लंघन और अपने देश और अपने सह नागरिकों पर अत्याचार किया था। वह मिस्र भगा दिया गया। जिस व्यक्ति ने अनेक देशों को देश से निकाला था, वह सोचकर लग्दमोनी लोगों के यहाँ गया था कि वे लोग उसके संबंधी होने के कारण उसे शरण देंगे। उसने उनके लोगों को बिना दफनाए ही छोड़ दिया था। अब वह स्वयं बिना दफनाए पड़ा रहा। ना किसी ने उसके लिए शोक मनाया, ना उसे दफनाया और ना उसके पूर्वजों के समाधि स्थान में उसे जगह मिल सकी। एंटियोक द्वारा मंदिर की लूट। जब राजा को ये बातें मालूम हुई, तो उसे लगा कि यहूदियों ने विद्रोह कर दिया है। वह हिंसक पशु की तरह क्रोध के आवेश में आकर मिस्र से लौट आया और उसने शासकों के बल पर नगर अपने अधिकार में कर लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी लोग मिले या घरों के ऊपरी भाग में छुपे हों, सबका निर्दयता पूर्वक वध किया जाए। नवयुवकों और वृद्धों की हत्या की गई। स्त्रियों, बच्चों, कन्याओं और दुधमुए शिशुओं का वध किया गया। 3 ही दिन में 80,000 लोग मर गए। 40,000 तलवार के घाट उतारे गए और उतने ही लोग दास के रूप में बेचे गए। इससे भी राजा को संतोष नहीं हुआ। वह संसार भर के सबसे पवित्र मंदिर में घुस आया, विधि निषेधों और अपने देश
के विश्वासघाती मनेलास उसके आगे चल रहा था। उसने अपने अपवित्र हाथों से पवित्र पात्र और मनौती के वे उपहार छीन लिए जिनसे अन्य राजाओं और नगरों ने मंदिर की प्रतिष्ठा, शोभा और सम्मान बढ़ाया था। उसने अपने घमंड में यह नहीं सोचा कि प्रभु नगरवासियों के पाप के कारण थोड़े ही समय के लिए उनके प्रतिकूल हो गया था और केवल इसी कारण उस स्थान पर यह विपत्ति टूट पड़ी थी। यदि नगरवासी असंख्य पापों में नहीं फंस गए होते तो उसके साथ ठीक वैसा ही होता जैसे हेलियोडोरस के साथ हुआ, जिसे सेल्यूकस ने कोष का निरीक्षण करने भेजा था। उसे मंदिर में प्रवेश करते ही दंडित किया जाता और इस प्रकार उसका दुस्साहस का कार्य रोका जाता। प्रभु ने उस स्थान के कारण अपनी प्रजा का चुनाव नहीं किया, बल्कि उसने वह स्थान अपनी प्रजा के कारण चुना है। इसलिए उस स्थान को लोगों की विपत्तियों का सहभागी बनना पड़ा, जिस तरह वह बाद में उसके सौभाग्य का भागी बनने वाला था। सर्वशक्तिमान के क्रोध के कारण अब उस स्थान का त्याग किया गया था, किंतु सर्वोच्च प्रभु के क्रोध के शांत होने के बाद उसे फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली थी। अंटियोक मंदिर से 1800 मन चांदी लेकर अंटाकिया लौटा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह धरती पर नाव चलाने और समुद्र पर पैदल रास्ता बनाने की सोचने लगा। उसने प्रस्थान करने से पहले यहूदियों पर अत्याचार करने के लिए इन राज्यपालों को नियुक्त किया। यरूशलेम में फिलिप को, जो फ्रिजिया का था और जिसका दिल अपने मालिक से भी अधिक बर्बर था। गरीजियम पर अंद्रोनिकस को, इसके अतिरिक्त मनेलास को, जो इनसे भी अधिक दुष्ट था और अपने सह नागरिकों पर रौब दिखाता था। यरूशलेम में अल्पनियस का आतंक। एंटियोक ने सेनापति अल्पनियस को 22,000 सैनिकों के साथ भेजा और उसे सभी व्यवस्थ पुरुषों का वध करने और स्त्रियों तथा किशोरों को बेचने का आदेश दिया। उसने यरूशलेम आकर शांतिप्रिय व्यक्ति होने का स्वांग रचा। वह पवित्र विश्राम दिवस तक निष्क्रिय बैठा रहा और जिस दिन यहूदी विश्राम दिवस मनाने लगे उस दिन उसने अपने आदमियों को शस्त्रों से सुसज्जित होकर कव्याद करने को कहा। जब लोग सैनिकों को देखने निकले तो उसने उनका वध करने का आदेश दिया और इसके बाद उसने अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश कर कितने ही लोगों को मार डाला। इस पर यूदा मकाबी 9 आदमियों के साथ लेकर उजाड़खंड की ओर भाग गया। वहां वह अपने साथियों के साथ पहाड़ियों पर जंगली जानवरों की तरह रहने लगा। वे अपवित्र होने के डर से केवल सब्जी खाते थे। मीका का ग्रंथ अध्याय 1। ईश्वर इज़राइल को दंड देता है। यूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेत के मीका को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। उसके दर्शन समरिया और यरूशलेम के विषय में है। समरिया का विचार, लोगों तुम सब सुनो, पृथ्वी के सब निवासियों कान दो। प्रभु ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए अपने पवित्र मंदिर से प्रस्थान करने वाला है। देखो, प्रभु अपने स्थान से उतर रहा है। वह पर्वत शिखरों पर कदम रखेगा। उसके गुजरने से पर्वत उसी तरह पिघलते हैं जिस तरह आग के सामने मोम गलती है, और घाटियां में वैसे ही दरारें पड़ रही हैं जैसे जलप्रपात का पानी ढाल को काटता है। यह सब याकूब के अपराध और इज़राइल के पापों के कारण ही हुआ। याकूब का अपराध क्या है? क्या वह समरिया नहीं है? यूदा के घरानों का पाप क्या है? क्या वह यरूशलेम नहीं है? अतः मैं समरिया को खुले मैदान में मलबे के ढेर जैसा बना दूंगा। उसे दाखबारी लगाने योग्य स्थान बना दूंगा। मैं उसके पत्थरों को घाटी में ढा दूंगा। उसकी नींवों तक दिखने लगेंगी। उसकी सारी देव मूर्तियां टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी। उसकी वैश्यावृत्ति की सारी कमाई आग में भस्म हो जाएगी। उसकी सब देव प्रतिमाएं चूर चूर हो जाएंगी। वे तो वेश्याओं की कमाई से एकत्रित की गई थीं। वे हराम की कमाई बनी रहेंगी। निम्न भूमि के नगरों के लिए विलाप गीत। इसलिए मैं शोक मना रहा हूँ और विलाप कर रहा हूँ। मैं नंगे पैर नंगे बदन घूमता फिरूंगा। मैं सियार की तरह हुआ हुआ करूंगा। मैं शतुरमुर्ग के समान विलाप करूंगा। प्रभु ईश्वर ने उसे मारा है जिसे असाध्य घाव उत्पन्न हो गया है।
यूदा भी इस चोट से अछूता नहीं। वह मेरी प्रजा को ढयोड़ी, हाँ यरूशलेम तक पहुंच गई है। गत में इसकी चर्चा ना करना, रोना एकदम नहीं। बेत ला लफरा में धूल में लौटते रहना। शाफीर के निवासियों, नंगे हो और लज्जा से भरे अपने मार्ग पर चले जाओ। सनान के निवासियों, बाहर मत निकलो। मजबूत नींव के होते हुए भी बेत एसराएल उखड़ा गया है। मरोद के निवासी रक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु से आई हुई विपत्ति यरूशलेम के द्वार तक पहुंच गई है। लाकीश के निवासियों, रथों में घोड़े जोतो। तुम ही तो पहले सिय्योन की पुत्री के पाप के कारण रहे, तो क्योंकि तुम में से ही इज़राइल के अपराधों की शुरुआत हुई, इसलिए तुम मरोशत गत को दहेज देकर विदा करो। इज़राइल के राजाओं को अकजीब के घरों से धोखा होगा। मारेशा के निवासियों, मैं तुम्हारे ऊपर फिर विजेता भेज दूंगा। अदलाम से इज़राइल की शक्ति सदा तक जाती रहेगी। अपने प्रिय पुत्रों के लिए अपने सिर गिद्ध की तरह मुड़वा लो, क्योंकि उनको देश निकाले का दंड मिला है। स्तोत्र ग्रंथ, स्रोत 42। प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा। संगीत निर्देशक के लिए एक मस्कील, कोरा के पुत्रों का। ईश्वर जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर ये कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आ भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। मेरी आत्मा मेरे अंतरतम में उदास है, इसलिए मैं यार्दन और हेर्मोन प्रदेश में मिसार के पर्वत पर से तुझे याद करता हूँ। तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद प्रतिध्वनित होकर गरजता है। तेरी समस्त लहरें और तरंगे मुझ पर गिरकर बह गई हैं। दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसता हूँ, रात को मैं अपने जीवंत ईश्वर की स्तुति गाता हूँ। मैं ईश्वर से अपनी चट्टान से कहता हूँ, तू मुझे क्यों भूल जाता है? प्रभु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? मेरी हड्डियां रौंदी जा रही हैं। मेरे विरोधी ये कहते हुए दिन भर मेरा अपमान करते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 9 में संत पौलुस अपने प्रेरित होने की बात बता रहे हैं। प्रेरित वे थे जो प्रभु के जीवन काल में प्रभु के साथ रहे और पुनरुत्थान के बाद भी जीवित प्रभु से मिले और उनसे शिक्षा ग्रहण की। संत पौलुस ने जीवित प्रभु को देखा था और प्रभु यीशु ने ही संत पौलुस को कमीशन किया था। आगे वे बोल रहे हैं कि बाकी प्रेरित अपनी पत्नियों के साथ घूमते थे। प्रेरित और उनकी पत्नी का खर्चा कलीसिया उठाती थी। वहीं संत पौलुस बोल रहे हैं कि वे भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने अपना खर्चा खुद उठाया, क्योंकि वे तंबू बनाने का कार्य करते थे। लेकिन वे बोल रहे हैं जो सुसमाचार का कार्य करते हैं उनको उनका खर्चा सुसमाचार से ही मिलना चाहिए। उसको समझाने के लिए वो बोल रहे हैं कि एक बैल जो खेत में काम करता है उसे उस अनाज जो उगता है उसको उसमें से थोड़ा हिस्सा उसका अधिकार है। और दूसरा वो बोल रहे हैं कि मंदिर में पुरोहित जो बलि चढ़ाता है उसमें से कुछ उस पुरोहित को भी मिलता है। आगे वे बोल रहे हैं कि वे सुसमाचार किसी प्रशंसा के लिए नहीं, सुसमाचार फैलाना उनका मिशन है।
और वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वो ना करें तो वे शापित हों। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि वे यहूदियों के साथ यहूदी रीति का पालन करते हैं ताकि वे सुसमाचार में विश्वास करें, और अन्य विश्वासी जो ईश्वर का नियम नहीं प्रभु यीशु के नियम मानते हैं उनके साथ वैसा बन जाते हैं ताकि वे यहूदी और अन्य जातियों में सुसमाचार फैला सके। कोरिंथ में हर साल इसमेनियन गेम्स खेली जाती थी जिसके लिए खिलाड़ी कठिन परिश्रम करते थे। जीतने के बाद उनका आदर किया जाता था और उनको एक खजूर का रीत या सेहरा सिर पर लगाया जाता था। संत पौलुस बताना चाहते हैं कि खिलाड़ी अपना सब कुछ त्याग कर इस नश्वर सेहरे के लिए कठिन परिश्रम संयम रखते हैं, लेकिन वे यही परिश्रम नश्वर पुरस्कार के लिए नहीं अनंत पुरस्कार के लिए परिश्रम करते हैं जो सेंट पौलुस बता रहे हैं। इसलिए वह अपने आप को एक अनुशासित और संयम का जीवन अपने लक्ष्य के अनुसार जीते हैं। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में एंटिकस के द्वारा घृणित कार्य दिखाए गए हैं। उसने ज़्यूस की पूजा की शुरुआत करी। ईश्वर ने यह सब की अनुमति इसलिए दी क्योंकि यहूदियों ने जो घृणित पाप करे थे उस वजह से। जेसन की मृत्यु देखते हैं, एक दुष्ट का अंत उसके दुष्टता के अनुसार होता है। इन सब बुरे समय के बीच उनको यूदस मकाबीस ही एक आशा की किरण नजर आते हैं। आज हमने मीका नबी के ग्रंथ का अध्याय 1 सुना। मीका नबी 750 बीसी में थे। मीका नबी आइजाया हुजिया नबी के समय में थे। यह समय वो था जब समरिया को निर्वासन से पहले का समय। यही नबी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के जन्म बेथलेहम में होने की भविष्यवाणी की थी। अध्याय 1 में नबी समरिया जो उत्तर का राज्य है क्योंकि इज़राइल का विभाजन हो गया था, समरिया और यूदा। नबी मीका को दिव्य दर्शन मिला था कि ईश्वर अपने पवित्र मंदिर से न्याय करने आ रहे हैं और उनको आते देख पहाड़ पिघल गए, जो भयंकर सजा को दर्शाता है। ईश्वर बता रहे हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊंचे स्थानों पर गलत प्रार्थना शैली और बलि इसका मुख्य कारण है। मीका यह सब को देखकर दुख प्रकट कर रहा है और लाशिश को तैयार रहने को बोल रहा है कि उस पर आक्रमण होने वाला है। स्रोत ग्रंथ का 42वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है, बहुत ही मधुर स्रोत जिसमें स्रोतकार ईश्वर के मंदिर से दूर होकर दुख प्रकट कर रहा है। मंदिर के पूजा की यादें उसकी आंखों में आंसू ला रही हैं और वो पूरे हृदय से वापस पहुंचने की इच्छा प्रकट कर रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में